हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ पवन जौनियार एंड इन दिस वीडियो हम करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बचे हुए सभी PVQs, ठीक है, जो लास्ट 12 ईयर्स में आए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज से 3 रेसिस्टर्स हैविंग रेसिस्टेंस R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड एज ऑन इन द गिवन सर्किट। द रेशियो ऑफ I3 अपॉन I1 पूछा है हमसे। करंट इन द टर्म ऑफ रेसिस्टेंस यूज इन द सर्किट, ठीक है। हाँ, तो इन टर्म ऑफ रेसिस्टेंस हमको I3 अपॉन I1 का रेशियो बताना है, ठीक है। कितना होगा लेट्स सी। तो हम लोग यहाँ से हम लोग I1 को लिख सकते हैं टोटल, क्योंकि यहाँ पे जो आएगा करंट डिवीजन रूल से, तो यही करंट यहाँ पे डिवाइड हुआ है। तो I1 इजकल्स टू I2 प्लस I3, ठीक है। ये समझ में आया। दूसरी बात, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा भी वही यहाँ पर भी पोटेंशियल होगा, मतलब इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल सेम होता है। तो जब पोटेंशियल सेम होता है तो I इज इक्वल्स टू V/R होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दैट इज I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दैट इज I2 अपॉन I3 इज बेसिकली R3 अपॉन इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R2, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ से हम लोग I2 को यहाँ से रिप्लेस कर दे तो यहाँ से I2 को क्या लिख सकते हैं, डैट इज़ R3 अपॉन R2 इंटू I3, ठीक है। दिस इज, तो इसको हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि हमको यहाँ से I2 चाहिए नहीं और हमको रेसिस्टेंस के टर्म में लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा I1 इज गोइंग टू बी, तो यहाँ पर हो जाएगा R3 अपॉन R2 इंटू I3 प्लस I3, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से I3 कॉमन लेंगे तो I1 इज इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे I3 कॉमन लिए तो हमारे पास R3 अपॉन R2 प्लस 1 हो गया, ठीक। नाउ सॉल्व इट। तो I1 इज इक्वल्स टू I3, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमको R3 प्लस R2 अपॉन R2 एलसीएम लेने के बाद। और यहाँ पे हम लोग को I1 अपॉन I3, तो हमको चाहिए I3 अपॉन I1, तो इसको इधर लाएंगे, इसको उधर भेजेंगे, तो ये इधर आएगा तो हो जाएगा R2 अपॉन R3 प्लस R2 इज इक्वल टू I3 अपॉन I1, ठीक है। हाँ, तो जो हमको चाहिए वो मिल गया था। तो कितना हो जाएगा R2 अपॉन R2 प्लस R3। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, फॉर द सर्किट सोन द करंट कितना होगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखें तो सब सीरीज़ में है, सब सीरीज़ में देयर इज़ नो इंटरमीडिएट कनेक्शन है यहाँ पे। तो हम लोग लिख सकते हैं, सब सीरीज़ में है तो सीरीज़ में है तो हम लोग इसका लिख सकते हैं दैट इज़ करंट I इज इक्वल्स टू टोटल V, दैट इज़ V इक्विवेलेंट जो आएगा सीरीज़ में का, और R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो V इक्विवेलेंट सीरीज़ में जब रहता है तो सिंपल ऐड हो जाता है, ठीक है। तो देखेंगे पहले पोलैरिटी, तो पोलैरिटी दोनों का सेम है तो ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 + 2 6 वोल्ट आ जाएगा। और यहाँ पे रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो 1 + 1 + 4 दैट इज़ 6 वोल्ट 6 ओम। तो यहाँ पे 6 वोल्ट अपॉन 6 ओम आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज़ करंट कितना आ जाएगा 1 एम्पियर का, ठीक है। हाँ, द करंट विल बी ऑफ 1 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज से फॉर सर्किट गिवन बिलो द किरचॉफ्स रूल हमको लगाना है फ्रॉम BCD ये B, ठीक है। मतलब कहाँ से लगाना है हमको, ये पूरे का लगाना है इन द गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो इसके लिए हमको सिंपल हम एक ट्रिक है जो याद रख सकते हैं कि पहले देखेंगे ऑप्शन में दिया क्या है, कहाँ से चल रहा है। तो देख रहे हैं तो I2 R2 से सब में चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग लेस यहाँ से चलते हैं, I2 R2 से ऐसे चल के यहीं पे पहुँचते हैं, ठीक है। हाँ, तो जब करंट के अपोजिट जाते हैं तो प्लस होता है, तो प्लस IR हो जाएगा, तो I2 इंटू R2 हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद से यहाँ पे आएंगे तो करंट के अलॉन्ग जा रहे हैं, ठीक। यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग करंट के अलॉन्ग जा रहे हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, दैट इज़ I3 इंटू R1, ठीक। उसके बाद से इधर हम लोग हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल जा रहे हैं तो माइनस I3 हो जाएगा, और यहाँ पे लो टू हाई जा रहे हैं तो प्लस E2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व क्या करना है यही पूछा है डायरेक्टली, तो देखेंगे। तो पहला ऑप्शन देखो I2 R2 है, प्लस का सही है। फिर उसके बाद I3 R1, तो I3 R1 माइनस का है, E3 माइनस का है एंड E2 प्लस का है। तो ऑप्शन नंबर यही मिल गया जो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। क्या कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस BB हमको निकालना है A to B चल के, ठीक है। हाँ, तो हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस सर्किट से आराम से सर्किट में चलेंगे तो मिल जाएगा। तो कैसे चलेंगे, वही पोटेंशियल सिम करना होता है, तो यहाँ से पोटेंशियल लिखना होता है, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा VA, यहाँ पे करंट के अलॉन्ग जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस V इक्वल्स टू IR होता है, तो यहाँ पे I2 है, R यहाँ पे 2 है। फिर उसके बाद से यहाँ से प्लस माइनस जाएंगे, प्लस से माइनस, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, तो माइनस हो जाएगा 3 वोल्ट का, ठीक। फिर माइनस माइनस करेंगे क्योंकि करंट इधर ही है, तो करंट कितना है 2 इंटू रेसिस्टेंस 1 ओम का, ठीक है। हाँ, इज इक्वल्स टू हमारे पास VB आ गया, तो यहाँ से VA माइनस VB कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 4, तो इधर जाएगा तो +4, माइनस का 3 तो इधर +3, और माइनस का 2 तो इधर +2, कितना आ गया 4 + 3 7 2 + 9 वोल्ट आ गया, ठीक है। हाँ, +9 वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। ये क्या कह रहा है, ABC आर द वोल्ट मीटर ऑफ ए रेसिस्टेंस R 1.5 R एंड 3 R दे दिया है, ठीक। ABC रेस्पेक्टिवली शोन इन द फिगर व्हेन सम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया गया X और Y के बीच में, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी होगी। तो सबसे पहले हमको इसका क्या निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वोल्टेज कैसे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। हाँ, तभी तो निकाल पाएंगे ना। तो इस वोल्टेज का जो एक्चुअल रेसिस्टेंस है वो लिखते हैं। तो रेसिस्टेंस के अलॉन्ग अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है यहाँ पे R का, ऐसे गया है। फिर यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है हमारे पास V कितने का है 1.5 R,
फिर नीचे कितना हो जाएगा, ये पैरेलल में है तो ये कितना है हमारे पास 3R, और यहाँ पे है हमारे पास y पॉइंट, तो यहाँ पे x और पॉइंट पे वोल्टेज कैसे डिवाइड होगा ये देखना पड़ेगा, ठीक। तो लेट्स सॉल्व, इसका R इक्वलेंट कितना आ जाएगा 1.5 × 3, क्योंकि R1 R2 अपन R1 + R2 हो जाता है पैरेलल में 1.5 + 3, तो ये आ जाएगा, ऊपर करेंगे तो वही 4.5 आएगा, नीचे भी 4.5, मतलब इनका R इक्वलेंट R के बराबर हो जाएगा, ठीक है, अगर R लिखते हैं तो, ठीक है। हाँ, मतलब ये भी आर और ये भी आर, तो यहाँ पे वोल्टेज इक्वल डिवाइड होगा, मतलब अगर यहाँ पे वी ए है तो वी ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे वी बी का, ठीक। और हमको पैरेलल में पता है वी बी और बी सी बराबर होंगे, तो यहाँ पे वी बी और बी सी भी बराबर होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बी ए इज टू बी इज टू बी सी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज सी, व्हीटस्टोन ब्रिज का है। अ व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए अननोन रेसिस्टेंस एक्स, ठीक है। तो हम लोग यही लगाते हैं ताकि अगर कोई इसमें अनआइडेंटिफाइड रेसिस्टेंस है तो उसको निकाल सके, क्योंकि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाता है, ठीक है। हाँ, एडजस्टिंग द वेरिएबल रेसिस्टेंस वाई यहाँ पे दे दिया है, फॉर मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ ए एक्स रेसिस्टेंस पी एंड क्यू क्या होना चाहिए, ठीक है। लेट्स इसका इक्वेशन लिखते हैं, तो पी बाई क्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन होता है, तो यहाँ से हमको एक्स को फाइंड करना है, तो एक्स को हम लोग लिख सकते हैं वाई इंटू पी बाई क्यू, ठीक है। तो मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू इसका अगर निकालना हो तो वो हो जाएगा जब ये दोनों बराबर हो गए 1 आएगा, तब हम लोग इसको वाई को वेरिएबल जितना सेट करेंगे उतना हमको एक्स मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल एंड आर स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। हाँ, इक्वल होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल एंड स्मॉल, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33, क्या कह रहे हैं, अ रेसिस्टेंस वायर है कनेक्टेड इन लेफ्ट गैप ऑफ ए मीटर ब्रिज, बैलेंस 10 ओम रेसिस्टेंस इन द राइट गैप एट ए पॉइंट विच डिवाइड द ब्रिज वायर इन द 3:2, ठीक है। हाँ, चलो पहले इतने का डायग्राम बनाते हैं, तो डायग्राम बनाएंगे तो हमारे पास लेफ्ट रेसिस्टेंस दे दिया है आर जो बैलेंस कर रहा है राइट रेसिस्टेंस जो कि 10 ओम का है, ठीक है। हाँ, और उसके बाद से यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, गैल्वेनोमीटर का, जो कि न्यूट्रल पॉइंट आ रहा है जो L1 और L2 है वो, जो कि 3:2 दे दिया है, तो L1/L2 हमको दे दिया है, दैट इज़ 3/2। फिर उसके बाद इसको कनेक्ट कर देंगे, तो ये उतना ही बस डायग्राम बनाना है, ठीक है। हाँ, लेट्स भी मानते हैं, ठीक। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतना तो क्वेश्चन हमको आ गया कि क्या दे दिया है, हमको लेफ्ट में दे दिया है आर और राइट में दे दिया है 10 ओम, ये दोनों बैलेंस हो गए हैं कहाँ पे, जहाँ पे L1/L2 का रेशियो 3:2 है। नेक्स्ट क्या पार्ट है इसका, इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेसिस्टेंस वायर, जो हम लोग ये रेसिस्टेंस वायर जोड़े हैं इसका लेंथ 1.5 मीटर है, तो लेंथ ऑफ 1 ओम रेसिस्टेंस का कितना होगा, ठीक है। हाँ, तो गिवन क्वेश्चन में क्या है, दैट इज आर ओम का हमारे पास 1.5 मीटर रेसिस्टेंस दे दिया है, तो 1 ओम का रेसिस्टेंस कितना होगा। सबसे पहले हमको आर फाइंड करना पड़ेगा, आर कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका इक्वेशन से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये दोनों व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज R अपॉन 10 इज इक्वल्स टू होता है L1/L2, ठीक है। हाँ, तो L1/L2 का रेशियो हमको पता है 3/2, तो यहाँ से R हम निकाल सकते हैं दैट इज 3/2 इंटू 10 विच इक्वल्स टू 15 ओम, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास आ गया कितना, आर रेसिस्टेंस आ गया 15 ओम। अब देखो 15 ओम यानी आर ओम की वैल्यू लेंथ दे दिया हमारे पास 1.5 मीटर, ठीक। तो 1 ओम का लेंथ कितना हो जाएगा, तो 1.5 अपॉन 15 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जो कि आ जाएगा हमारे पास 0.1 मीटर विच इज इक्वल्स टू 1 × 10⁻⁻1 मीटर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34, क्या कह रहा है, द रेसिस्टेंस इन द 2 ओम ऑफ द मीटर ब्रिज आर 5 ओम एंड R ओम दे दिया है यहाँ पे, ठीक। When the resistance R is shunted with an equal resistance, जब दोबारा केस में यहाँ पे एक शंट कर दिया गया है R रेसिस्टेंस को, ठीक है, जो कि है यहाँ पे R रेसिस्टेंस का, ये भी R का ही है, द न्यू बैलेंस पॉइंट कहाँ पे आ गया 1.6 L, तो ये यहाँ पे L1 हैगा, तो यहाँ पे 1.6 L1 आ गया, तो रेसिस्टेंस, तो दोनों केस का हम लोग पहले इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। हाँ, लेट्स सी करके कि कैसे आता है, ठीक है। हाँ, तो पहले इनिशियल का बनाएंगे, तो इनिशियल में क्या हो जाएगा हमारे पास 5/R इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास L1 अपॉन 100 - L1, ठीक है। हाँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। दूसरे का बनाएंगे तो 5 अपॉन, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये टोटल आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, जो पैरेलल में है तो R/2 हो जाएगा, R अपॉन R मतलब R/2 हो जाएगा, दो इक्वल रेसिस्टेंस पैरेलल में जरूर रहते हैं, तो R/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 × 2/R, ठीक है। समझ में आया ना, ये यहाँ पे 2 है तो ये ऊपर चला गया, ठीक है। हाँ, सिंपल, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम, न्यू बैलेंस पॉइंट है 1.6 L1, तो 1.6 L1 अपॉन 100 माइनस 1.6 L1, ठीक है। हाँ, ये अब आ गया इक्वेशन नंबर 2, दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से 5/R खत्म हो जाएगा, ये 2 है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इधर भेज देंगे, ठीक है। हाँ, तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कैसे आ जाएगा, क्या हो रहा है हमारे पास, तो इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, देखो इसको सॉल्व करते हैं पहले अच्छे से,
तो ये इधर भेजते हैं इसको पहले, लेट्स सॉल्व इट। तो ये हमारे पास है 1/2 सिंपल में लिखते हैं, यहाँ पे L1 अपॉन 100 माइनस L1, ठीक, इंटू 1.6 L1, ठीक है। हाँ, और ये ऊपर चला जाएगा तो 100 माइनस 1.6 L1 हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये L1 से L1 को काट सकते हैं, तो यहाँ पे 1.6 बचेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 100 नहीं आएगा, देखो ये इसको 1.6 से मल्टीप्लाई करें तो 1.6 इंटू 100 करेंगे तो 160 आ जाएगा, माइनस 1.6 L1 लिख सकते हैं ना। हाँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से पहले 100 में होगा तो 200 माइनस 2 इंटू 1.6 करेंगे तो ये 3.2 L1 आ गया, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को एक तरफ कर देते हैं और इसको इधर लाएंगे, तो इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पे माइनस 1.6 L1 प्लस 3.2 हो जाएगा, तो इधर बचेगा प्लस का 1.6 L1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 200 माइनस 160 दैट इज इक्वल्स टू 40 आ जाएगा। ना 1.6 L1 इज इक्वल्स टू 40 आ गया, तो यहाँ से L1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 अपॉन 1.6। अगर ऊपर 80 होता तो 16 5 जब 80 होता है कट जाता तो 50 टाइम्स में, लेकिन उसका आधा है तो यहाँ पे आ जाएगा 25, तो हमको मिल गया L1 विल बी 25। लेट्स सॉल्व इट। तो कोई भी एक इक्वेशन उठा लेते हैं, जैसे पहला उठा लिए तो 5/r इज इक्वल्स टू L1 की वैल्यू हमारा 25 अपॉन 100 माइनस L1 है, तो 100 माइनस L1 100 माइनस 25 करेंगे तो 75 विच कम्स टू 1/3। तो यहाँ से r कितना आ जाएगा 5 इंटू 3 आ जाएगा, दैट इज 15 ओम इज द आंसर। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, द रेसिस्टेंस ऑफ ए 4 आर्म PQ एंड RS इन ए Wheatstone bridge आर 10, 30 ओम एंड 90 ओम दे दिया रेस्पेक्टिवली। द EMF एंड इंटरनल रेसिस्टेंस दे दिया है हमारे पास, EMF टोटल दे दिया 7 वोल्ट एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 5 ओम दे दिया। इफ द गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस 50 ओम है, द करंट ड्रॉन कितना होगा। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम कुछ ऐसे होगा, Wheatstone ऐसे, फिर यहाँ से, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, और यहाँ पे एक इंटरनल रेसिस्टेंस है। इंटरनल रेसिस्टेंस को वहाँ ना बनाकर हम लोग इसको बैटरी V से जोड़ेंगे और यहाँ पे एक इंटरनल रेसिस्टेंस बनाएंगे, ठीक है। हाँ, तो कह रहा है पहला काम का ये 30 है और ये 30 है, 10 है और ये 30 है, ये 30 है और ये 90 है, ठीक है। हाँ, बीच में गैल्वेनोमीटर है G, जहाँ पे 50 ओम का रेसिस्टेंस है, ठीक है। हाँ, 50 ओम। तो एक्चुअली देखेंगे तो ये 1:3 है और ये 1:3 है, क्योंकि 10/30 1:3 हो जाएगा, 30/90 1:3, दोनों बराबर हो गए, तो इधर कुछ जाएगा नहीं, तो हमको लेना देना है नहीं। और ये इंटरनल रेसिस्टेंस 5 ओम का है, ठीक है। तो टोटल करंट पूछा है तो I इक्वल्स टू हो जाएगा V इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट, ठीक है। हाँ, तो V की हमारे पास 7 है, R इक्वलेंट कितना हो जाएगा, तो इन टोटल का निकाल के और ये सीरीज़ में ऐड कर देंगे, तो इन टोटल का कितना हो जाएगा, तो इधर 10 + 30 सीरीज़ में है, तो इधर हो जाएगा ऊपर हमारे पास 40, नीचे कितना हो जाएगा हमारे पास 30 और 90 कितने हो जाएंगे 120। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 120 इंटू 40 अपॉन 160, वही 120 + 40। तो इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा कितना, हमको पता है 30 आता है लेकिन लेस कर लेते हैं, तो यहाँ पे करेंगे तो 120 इंटू 40 अपॉन 160 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसको काटेंगे तो 4 और ये काटेंगे तो 30, ठीक है। 30 आ गया, 30 ओम। तो इसको 30 ओम प्लस ये 5 ओम आ गया, यहाँ पे 5 ओम है ना, हाँ 5 ओम है, हम 50 ओम नहीं 5 ओम ही लिखे हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे 5 ओम है तो इसको 35 ओम हो जाएगा, 30 + 5 35 ओम आ गया हमारे पास R इक्वलेंट, ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ सीरीज में है इंटरनल, तो 35, तो 1/5 इज द करंट आ गया, जो कि करंट की वैल्यू 1/5 है, जो कि 0.2 एम्पियर हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो 0.2 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है 6 सिमिलर बल्ब है कनेक्टेड इन द फिगर, DC सोर्स EMF है, द रेशियो ऑफ पावर कंजम्पशन निकालना है। पहला रेशियो निकालना है किसका किसका, जब सब जल रहे हैं, ठीक है, तो सब जल रहे हैं उस समय पावर P1 मान लेते हैं। दूसरा P2 कब, जब सिचुएशन जहाँ पे इसमें से 2 फ्रॉम सेक्शन A एंड 1 फ्रॉम सेक्शन B जल रहे हैं तब, ठीक है। हाँ, तो वहाँ पे P2, तो P1/P2 कितना होगा, ठीक, तो P1 कितना हो जाएगा, सिंपल देखो सब जल रहे हैं तो ये पैरेलल में हो जाएंगे, तो यहाँ पे सबका मान लेते हैं पावर P है, तो P + P सिंपल पैरेलल में ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे 3P हो जाएगा। तो ये कुछ नेक्स्ट डायग्राम बनाए तो ये 3P हो गया हमारे पास, प्लस ये 3P हो गया, तो 3P और 3P सीरीज में आ जाएंगे, सीरीज में एकदम पैरेलल वाला हो जाएगा, रेसिस्टेंस का उल्टा होता है। तो इसका P कितना आ जाएगा, तो इसका P आ जाएगा, दैट इज सीरीज में जब ऐड करेंगे तो 3P इंटू 3P अपॉन 3P + 3P 6P हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि P1 P2 अपॉन P1 + P2, तो इसको कट करेंगे तो 2 यानी 3/2P आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो लेट्स से पहले का कितना आ रहा है 3/2P आ रहा है, ठीक है। तो P1 हमारे पास आ गया 3P/2, ठीक है। हाँ, P2 कितना आएगा, तो P2 को हम लोग सॉल्व करें तो कैसे है, यहाँ पे इसमें से 2 जल रहा है और इसमें से 1, तो ये 2 जल रहा है, तो P और P जब एक के साथ P और P सिंपल ऐड हो जाएंगे पैरेलल में, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका अगर इक्विवेलेंट बनाएं तो इस तरह और इस तरह, तो यहाँ पे आ जाएगा 2P और ये हो जाएगा P, तो इसका कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट 2P इंटू P अपॉन 3P, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो P से P खत्म आ जाएगा, तो P2 आ जाएगा हमारे पास 2P अपॉन 3। अब इसका रेशियो निकालेंगे P1/P2, तो आ जाएगा कितना 3P/2
इंटू 2p इंटू 3, ठीक है। हाँ, P से P खत्म, तो 9/4 रेशियो आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, फिलामेंट है जिसका पावर रेटेड कितना आ गया, पावर रेटेड एरिया 500 वाट एंड वी रेटेड एरिया हमारे पास 100 वोल्ट, इज टू बी यूज इन ए 230 वोल्ट मेन सप्लाई, जहाँ पे मेन सप्लाई है हमारे पास 230 वोल्ट। व्हेन ए रेसिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज में इसके साथ रेसिस्टेंस ऐड करिए तो ये परफेक्टली काम कर रहा है एंड बल्ब कंज्यूम द 500 वाट, मतलब ये पूरा वाट एकदम अच्छे से पावर कंज्यूम कर रहा है, मतलब इसको पूरा वोल्टेज मिल रहा है। बस यही कंसेप्ट है यहाँ पे कि इसको पूरा वोल्टेज मिलेगा। अगर वो पावर रेटेड यूज़ कर रहा है तो यहाँ पे वी रेटेड इसको 100% मिल रहा है, मतलब वी सप्लाई उस के पे उतना ही है जिसका उसका वी रेटेड है, ठीक है। और इसीलिए हम लोग सीरीज़ में लगा रहे हैं, नहीं तो वो फूक जाएगा क्योंकि वहाँ पे 100 ही उसका कैपेसिटी है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आर हमको मालूम करना है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक रेसिस्टेंस मान लेते हैं और एक ये रेसिस्टेंस है, ठीक है। हाँ, तो ये हमको आर निकालना है, ठीक। तो ये कितना है यहाँ पे जो पावर कंज्यूम है हमारे पास 500 वाट, कब होगा जब ये टोटल, मतलब यहाँ पे पावर कितना है 500 वाट, कब होगा जब ये टोटल अपना वी सप्लाई इसके वी आर के बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे वी, तो यहाँ पे वी हो जाएगा 100 वोल्ट, ठीक है। हाँ, और ये आर है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा वोल्टेज, तो यहाँ पे टोटल है 230, तो डिवाइड कर लेंगे क्योंकि ये रेसिस्टेंस V1 + V2 हो जाएगा सीरीज में, तो यहाँ पे हो जाएगा 230 - 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 130 वोल्ट, ठीक है। हाँ, लेट्स सॉल्व इट। अब इसमें बताना है कि आर का वैल्यू कितना होगा, तो हमको पता है ये सीरीज है, तो सीरीज में क्या हो जाएगा यहाँ पे जो यहाँ पे आई जा रहा है वही यहाँ पर भी आई जा रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं डैट इज आई सेम हो जाएगा, आई सेम हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं डैट इज I1 = I2। लेट कर लेते हैं, ये I1 है, यहाँ पे I2, दोनों बराबर हैं। तो इसका आई का अगर हम लोग फॉर्मूला लिखें तो P और B से क्या हो जाता है, तो हम लोग को पता है दैट इज P = V × I होता है। तो यहाँ से I को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज P/V लिख सकते हैं, और यहाँ से V/R लिख सकते हैं क्योंकि रेसिस्टेंस पता है। तो यहाँ पे पावर कितना है 500, वोल्ट कितना है 100, यहाँ पे V कितना है हमारे पास 130 एंड रेसिस्टेंस कितना है R। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ऊपर 5 आ जाएगा, तो यहाँ से रेसिस्टेंस आ जाएगा 130/5। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा वैल्यू दैट इज कितना आ जाएगा 5 × 2 = 10 एंड 5 × 6 = 30। तो आर रेसिस्टेंस आ गया 26 ओम। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, दो सिटी से कितना डिस्टेंस है उसके बीच में 150 किलोमीटर, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिक पावर इज सेंट फ्रॉम ए वन सिटी, यहाँ से पावर को भेज रहे हैं यहाँ पे, ठीक, थ्रू ए कॉपर वायर। द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर किलोमीटर 8 वोल्ट है एंड एवरेज रेजिस्टेंस पर किलोमीटर यहाँ पे 0.5 है। द पावर लॉस कितना होगा, सिंपल इस मतलब पैरेलल सीरीज का क्या बोलते हैं ऑफ ए सेल वाला का, मतलब सॉरी पैरेलल मतलब सीरीज कम्बिनेशन ऑफ ए सेल का है क्वेश्चन, ठीक है। तो सीरीज में अगर हम लोग मान लो पर किलोमीटर 0.8 मतलब 8 वोल्ट ऐड करते जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे 150 किलोमीटर का कितना होता है हमको पता है, दैट इज सीरीज में कितना हो जाता है N × E होता है, ठीक है। हाँ, तो 1 किलोमीटर का कितना है 8 वोल्ट, ठीक है, तो 150 किलोमीटर का कितना होगा, तो 150 × 8 कर देंगे, तो यहाँ पे V इक्विवेलेंट पहले निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 150 × 8, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, वो हो जाता है NR हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक कितना है 0.5, तो 150 के लिए कितना हो जाएगा, तो ये इसका आधा हो जाएगा, मतलब 75 ओम आ गया, ठीक है। हाँ, अब निकालते हैं हम लोग को पावर कंजम्पशन कितना हो जाएगा, V² R हो जाएगा, तो V² करेंगे तो 150 × 8 × 150 × 8 करेंगे, ठीक है। हाँ, अपॉन 75, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 1 मिनट, V²R, ठीक है। तो V इतना आ रहा है ना, 150 × 8 कर देंगे 8 वोल्ट, और पर किलोमीटर का 0.5 × 150, हाँ सही है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 2 × 8 16, हाँ, तो यहाँ पे 150 × 2 करेंगे तो 300 आ जाएगा, × 8 × 8 64 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 3 = 12, 6 × 3 = 18, ठीक है। तो 18 और 1 19 यहाँ पे, तो 19.2 किलोवाट आना चाहिए, तो 19.2 किलोवाट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, एज द टेम्परेचर इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, ठीक है। तो टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो कंडक्टर में क्या हो जाता है, यहाँ पे किस में पूछा है, कंडक्टर और सेमी कंडक्टर में, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर बढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ, और इसका कंडक्टिविटी कम हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछा है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, तो डिक्रीज फॉर कंडक्टर गलत है, इंक्रीज फॉर बॉथ गलत है, ये भी गलत है, तो इंक्रीज फॉर कंडक्टर, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। और इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे सेमी कंडक्टर का रेसिस्टिविटी कम हो जाता है और उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी पहले से मालूम चल गया, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी बढ़ जाती है, तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा किसका, कंडक्टर का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, 2 रेसिस्टर ऑफ ए रेसिस्टेंस 100 ओम एंड 200 ओम दे दिया है, कनेक्टेड इन ए पैरेलल, ठीक है। तो इसका डायग्राम बनाते हैं, तो ये 100 ओम है और ये हमारे पास 200 ओम है, ठीक है। तो 100 और ये 200 ओम, ठीक है। हाँ, द रेशियो ऑफ द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड, हीट एनर्जी का निकालना है हमको, AR1 और R2 मान लेते हैं, ठीक है। तो हीट एनर्जी हमारे पास कितनी हो जाती है, तो दोनों का अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखें तो V सेम हो जाता है, तो V² R × T हो जाता है, ठीक है। हाँ,
इन ए गिवन टाइम, तो दोनों में टाइम सेम है, तो लेट कर लेते हैं 1 सेकेंड, इसको काट देते हैं, ठीक है। हाँ, तो वी सेम है हमारे पास और आर टी भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हीट थर्मल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो अगर हम लोग H1/H2 लिखें तो कितना आ जाएगा, दैट इज R2/R1 आ जाएगा, ठीक है। तो H1 पहले मानते हैं इसका 100 को, ठीक है। हाँ, तो 100 नीचे चला जाएगा और 200 ऊपर चला जाएगा, तो सिंपल आ जाएगा 2:1, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें कंसेप्ट यही था, दैट इज हीट एनर्जी डेवलप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस, कंडक्टर, स्विच, इंडिकेटर, फ्यूज होता है। फ्यूज कैसे काम करता है, तो इसके अंदर बेसिकली एक वायर लगा होता है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो मतलब जो हाउस होल्ड पे जाता है उतने के अकॉर्डिंग रहता है मेल्टिंग पॉइंट। जब उससे ज़्यादा करंट उसके थ्रू पास होता है तो मेल्ट करके टूट जाता है, जिसकी वजह से सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है और कोई भी चीज़ हमसे जलने से बच जाता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42, क्या कह रहा है, द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द रेसिस्टेंस आर वेरी विथ टाइम, ठीक है। हाँ, तो क्यू दे दिया है हमारे पास जो कि टाइम के साथ वेरी कर रहा है, AT - VT² है, वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट, द टोटल हीट प्रोड्यूस, तो टोटल हीट प्रोड्यूस कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग आई से करंट निकाल सकते हैं, ठीक। करंट कितना हो जाएगा, दैट इज ए का AT का ए हो जाएगा और VT² का हो जाएगा 2BT, ठीक है। हाँ, तो ये आ गया हमारे पास करंट, लेकिन हमको क्या पूछा है, टोटल हीट पूछा है। टोटल हीट प्रोड्यूस कितना हो जाएगा, H = होता है I²RT, लेकिन हमको यहाँ पे T गिवन नहीं है जो कि इस इक्वेशन में है, तो हम लोग इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो DH का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास I²RT, ठीक है। यहाँ पे R कांस्टेंट रहता है तो R बाहर निकालेंगे तो I²T हो जाएगा, ठीक। लेकिन हमको टाइम भी पता नहीं है, तो टाइम निकालेंगे तो टोटल पूछा है हीट प्रोड्यूस्ड कब तक होगा, जब तक कि करंट जीरो ना हो जाए तब तक वहाँ पे हीट निकलता रहेगा। लेट इसको जीरो कर लेते हैं तो हमको टाइम मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, तो इसको जीरो करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज A = 2BT लिख सकते हैं, तो यहाँ से T = हो जाएगा A/2B, ठीक है। तो टाइम हमारे पास इतना आ गया, ठीक है। टाइम हमारे पास इतना आ गया, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक। तो टाइम हमारे पास आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो R बाहर हो गया, इंटीग्रेशन हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो 0 से टाइम A/2B तक करेंगे। तो पहले करेंगे किसका, I² का, मतलब I² अंडर पुट करेंगे, I²DT होगा, ठीक है। तो I हमारे पास क्या है, A - 2BT का होल स्क्वायर हो जाएगा और DT हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, तो इंटीग्रेशन का हमको रूल पता है, दैट इज़ अगर A का करंट A का पावर n+1/n+1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे करके देखते हैं, तो यहाँ पे R बाहर है, ये हो गया हमारा इंटीग्रेटेड वैल्यू 0 से A/2B तक, और ये हो जाएगा हमारे पास A - 2BT का 3, क्योंकि 2+1 है, और नीचे भी 3 हो जाएगा, प्लस क्योंकि ये अंडर में क्या है, एक प्रॉपर नहीं है, तो इसको मतलब मान लो यहाँ पे 2 फंक्शन आ गया, तो इसके लिए होता है चेन रूल लगाएंगे, तो इसमें जो T का कोफिशिएंट मतलब जिससे कर रहे हैं DT, उसका कोफिशिएंट का जो वैल्यू होता है उसको नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2B से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये गया हमारे पास वैल्यू। अब इसको हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, लिमिट पुट करने के बाद A - 2B में पहले लिमिट पुट करेंगे, तो A - 2B इंटू T का कितना दे दिया हमारे पास, A/2B, ठीक है। तो A/2B, ठीक, अपॉन कर देंगे -3 × 2B, ठीक है। हाँ, ये है, इसका पावर 3 हो गया, माइनस कर देंगे तो यहाँ पे एक्चुअली देखेंगे 2B से 2B खत्म और A से A जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा एक्चुअली। फिर माइनस करेंगे लोअर लिमिट, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से माइनस करेंगे लोअर लिमिट, यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि ऊपर जगह नहीं है, तो माइनस करेंगे लोअर लिमिट सेम है A - 2B, तो यहाँ पे टाइम को 0 पुट करेंगे, अपॉन नीचे का 6B है तो -6B, ठीक है। हाँ, का पावर यहाँ पे क्यूब दे दिया है, ऊपर क्यूब है, ठीक है। हाँ, तो इसको 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 का क्यूब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास R, ठीक है। यहाँ पे 0 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस है, माइनस के बाद क्या है A³ - 6B, ठीक है। हाँ, ये आ गया, ठीक। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा A³/6B इंटू R, ठीक है। हाँ, तो इसमें A³/6B इंटू R, तो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थोड़ा लेंदी था, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास, हाँ, तो इसके साथ क्या हो गया हमारे पास, खत्म हो गया P/Q। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के टोटल लास्ट 5 ईयर्स में हमारे पास 42 P/Q आए हुए थे, जिनको 3 पार्ट में हमने कवर कर लिया। तो थैंक यू सो मच। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना इसके बाद। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर